धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दघनो विप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं चिरसंयमप्रकाशनां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्ते उत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानाम् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है आवाज़, कुछ न कुछ बेसिल आ रही है, आवाज़ कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। थोड़ा सा इसको आकर के देखो, शायद कुछ होगा, हल्का सा शायद तो कुछ करेंगे तो। ये जो है ना ऊपर, ये हाँ, ये इसको नीचे कर, और जहाँ वो पिन लगा हुआ है उस पिन को हटा के देखना, देखिए। हाँ, ये इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। आवाज़ भी थोड़ी कम करके देखो, कुछ होती है तो। एक सेकंड इधर लाना मेरे पास। एक कोई बात नहीं, देखते। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो रहा है कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही है आज। हेलो 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 हेलो। हाँ, अब ठीक है। चलिए, थोड़ा सा व्यवधान हुआ, कोई बात नहीं, है ना, अब ठीक है शायद। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी। नहीं, बंद ही हो गया वो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब जो भी है, ज़्यादा विलंब करना ठीक नहीं है। अब जो है सो है। आप लोगों को क्लियर आ रही होगी, लेकिन यहाँ माइक नहीं चल रहा है। चलिए, 155 नंबर पेज देखिए। अष्टमूल गुणों के संदर्भ में चर्चा चल रही थी, और इस अष्टमूल गुणों की चर्चा में हम सभी की चर्चा कर चुके हैं। मद्य की, मांस की, मधु की, इन तीनों ही प्रकार की बातें अपेक्षित विस्तार से यहाँ हो चुकी है। और इस पूरे प्रकरण में जब इन तीनों की चर्चा हो गई, पंच उदंबर फलों की भी चर्चा हो गई,
जैन मतानुसार और अन्य मतानुसार भी हमने यहाँ अनेक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। यह सब कर लेने के बाद अब यहाँ जैनेतर ग्रंथों में मद्य मांस का निषेध, एक छोटा सा प्रकरण है 4-5 मिनट का, और इस प्रकरण के बाद आचार्यों के मतभेद की चर्चा करेंगे। वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रकरण है। 155 पेज पर देखिए, जैनेतर ग्रंथों में मद्य मांसादि का निषेध। जैनेतर ग्रंथों में भी मद्य मांस आदि के निषेध के संदर्भ में क्या क्या बातें कही है। अत्रि संहिता नाम का ग्रंथ है, उसमें कहते हैं लाक्षा लवण सम्मिश्रम कुसुम्भम क्षीर सर्पिशः विक्रेता मधुमांसा नाम स विप्रः शूद्रोच्यते। जो लाख, लवण, कसुमा, दूध, घी, शहद और मांस का बेचने वाला ब्राह्मण है, वह क्षुद्र कहलाता है। मैंने उस ब्राह्मण को भी क्षुद्र कह कर के पुकारा है। लाख तो मतलब अभक्ष्य तो होती ही है, लाख के बनने में बहुत हिंसा भी होती है। ये तो जैनेतर ग्रंथों का प्रमाण है, लेकिन अपने यहाँ जैन ग्रंथों में भी लाख के उपयोग का निषेध किया है। लाख की चूड़ियाँ वगैरह बनती है, या फिर ये गोल्ड वगैरह के भी ऑर्नामेंट वगैरह के अंदर लाख का उपयोग किया जाता है भरने में, और भी आभूषणों वगैरह के अंदर, चूड़ियों में, कड़ों में, इनमें भी अंदर लाख भर दी जाती है। तो ये अपने जैनत्व के खिलाफ है। ये जैन आमनाय का दृढ़ता से पालन करने वाला व्यक्ति लाख का सेवन न करे। माने उसमें भी घोर हिंसा है, पाप का ही स्थान है वो। लवण माने तो नमक है ही, वह व्यापार भी करने योग्य नहीं है। फिर कसुमा शब्द जो है, इसका क्या अर्थ होता होगा? कोई खाने पीने की ही इस तरह की कोई चीज़ होती होगी, कहीं और सूक्ष्मता से तलाशना चाहिए। हमने जितना देखा उतने में तो हमें कुछ मिला नहीं इसके बारे में। दूध घी का भी व्यापार नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना है। अब सोचिए, दूध घी का भी व्यापार नहीं करें, इसमें क्या हो गया? दूध दही घी इनके व्यापार में क्या दिक्कत है? अरे इनके व्यापार में, क्योंकि आप यदि इनका व्यापार करेंगे तो ये अंतर्मूर्त के अंदर तो गर्म करने जैसी स्थिति होगी नहीं। बचा रहेगा, आएगा, पड़ा रहेगा, कच्चा रहेगा, घंटे 2 घंटे तक कच्चा चलेगा, फिर बिकेगा। तो ये तो सब त्रस्त जीवों की उत्पत्ति उसमें होगी, इसलिए उसका निषेध कर रहे हैं, है ना। फिर घी है, घी का भी नहीं। और शहद और मांस बेचने का, शहद और मांस बेचने की भी क्या बात हो सकती है? हाँ, लेकिन समझ लीजिए कोई जैन है और व्यापार करते हैं तो अपने शोरूम में चमड़े की बेल्ट नहीं रखें, चमड़े का कोई सामान नहीं रखें, चमड़े का आइटम नहीं रखें, चमड़े के पर्स वगैरह नहीं रखें। घी वगैरह में भी इसी तरह का, क्योंकि वो दूध अधिक से ही बनते हैं, और वो उसके बनाने का जो काम जहाँ होगा, वे किस तरह से अमर्यादित घी बनेगा, वो हिंसा से ही बनेगा। इसलिए व्यापार का ही यहाँ निषेध कर रहे हैं। वो ब्राह्मण भी क्षुद्र कहलाता है, क्षुद्र जैसा है। अभी तो अन्य मती भी कह रहे हैं। और लाख के संदर्भ में ये तो हम बचपन से जानते हैं, लाख का सेवन हमने हमारे घर में कभी नहीं देखा बचपन से, कभी भी। माने यहाँ तो मार्केट भी हैं बड़े बड़े, जहाँ लाख का ही काम होता है। मनिहारों के रास्ते में जहाँ संस्कृत कॉलेज है, पुराना संस्कृत कॉलेज, भाई साहब आप तो शायद उसी कॉलेज में पढ़े होंगे, सुनील जी भाई साहब मुरार से। तो ये जो है, ये लाख का ही काम होता है, लाख की चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं। गोल्ड वगैरह का भी जो आपके यहाँ काम होता है, उसमें आप लाख का प्रयोग नहीं किया करें। उसके बहुत सब्स्टिट्यूट दूसरे भी होंगे, उनको उपयोग में लिया जा सकता है। देखिए फिर नागपटल का कह रहे हैं, मध्य मांसे मधुनि च नवनीत बहिर्गते उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते असंख्या जीवराशयः। क्या कह रहे हैं? मध्य मांस, शहद और छाछ माने मट्ठे में से निकाले हुए नवनीत,
में असंख्यात जीवों का समूह उत्पन्न होकर मरता रहता है, इसलिए उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। माने ये सब वही बातें कह रहे हैं, उसी तरह की कुछ ऊपर कहे थे वही यहाँ कहे हैं। इसमें एक नवनीत को और जोड़ दिया गया है। नवनीत माने मक्खन। तो जो बटर जिसे अपन कहते हैं वो बटर तो अच्छा नहीं है, बटरिंग करना भी अच्छा नहीं है। बटरिंग भी कहते हैं ना अपन, मक्खन लगाना किसी के, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हम तो भैया किसी के मक्खन नहीं लगाते। अरे पंडित जी मक्खन, अरे मक्खन कैसे लगाएंगे हम जैनी लोग हैं, हम किसी के मक्खन कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि मक्खन तो अभक्ष्य है। हम तो मक्खन छूते ही नहीं है, तो हम मक्खन लगाएंगे कैसे? इसलिए कभी किसी के मक्खन नहीं लगाना। किस बात से मक्खन लगाना, क्यों मक्खन लगाएंगे हम किसी के? देखिए आगे महाभारत की बात कहते हैं, न ग्राह्याणि न ध्येयानि षड्वस्तूनि सुपंडितैः अग्निम मधु विषम शस्त्रम मध्यम मांसम तथैव च। क्या महाभारत का प्रकरण है। अर्थ, विद्वानों को उचित है कि वे अग्नि, शहद, जहर, शस्त्र, मदिरा और मांस, ये 6 प्रकार की चीज़ें न किसी से लेवें और न किसी को देवें। गजब बात कह रहे हैं भाई साहब, महाभारत में लिख रहे हैं न किसी से लेवें न किसी को देवें। किन किन वस्तुओं की चर्चा कर रहे हैं? अब ये सारी शहद भी आ गया, जहर भी आ गया, हथियार भी आ गए, ये सब चीज़ें आ गई इसमें। अपने यहाँ जनागम की दृष्टि से इस बात को यदि मिलाया जाए तो हम कह सकते हैं कि अनर्थ दंड की बात है। अनर्थ दंड त्याग है हमारे यहाँ, अनर्थ दंड नहीं होना चाहिए, अनर्थ दंड नहीं होना चाहिए। वही बात है यहाँ। किसी को क्या हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे, ऐसी छेड़ाला की पंक्तियाँ हैं चौथी ढाल में। अभी आएगी टीवी पर जो चल रहा है, पारस चैनल पर चौथी ढाल चल रही है ना, कुछ दिनों में आएगा प्रकरण। माने अनर्थ दंड की चर्चा 5 लाइनें लिखी है दौलत राम जी ने उस अनर्थ दंड की चर्चा करते समय। अभी हमने अनर्थ दंड के नाम से व्यर्थ के पाप, आपको प्लेलिस्ट पर भी कुछ प्रवचन मिल जाएंगे। इसी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आपको अनर्थ दंड के नाम से स्पेशल प्रवचन, बिना मतलब के पाप, इस नाम से ही अलग लिस्ट है, ग्रुप है एक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। किसी को माचिस नहीं देना, किसी को चक्कू नहीं देना, छुरी नहीं देना, किसी व्यक्ति को पेचकस वगैरह ऐसी चीज़ें भी नहीं देना, या ऐसे व्यापार नौकरी की प्रेरणा भी नहीं देना। संजय जी बिल्कुल उचित ही है ये सारी बातें, ये सब यहाँ निषेध कर रहे हैं। शराब वगैरह, मांस वगैरह की चीज़ें तो लेना देना ही नहीं, उनको तो लेने देने की बात ही नहीं है। लेकिन अग्नि नहीं देना, इसका मतलब लाइटर भी नहीं देना किसी को, माचिस भी नहीं देना। चाकू भी शस्त्र में ही आता है, चाकू भी शस्त्र ही है। हत्याएं होती है चाकू के माध्यम से, फिर ये देखा जाता है ये चाकू किसका है, किसके यहाँ से आया है। कैंची नहीं देना, ब्लेड नहीं देना, इन सब चीज़ों का निषेध इसमें वर्तता है। चलिए और आगे पढ़ रहे हैं अपन। वर्जयन मधुमांसम च गंधमाल्यम रसान स्त्रियः शुक्तान यानि सर्वाणि प्राणिनाम चैव हिंसनम। मनुस्मृति दूसरे अध्याय का 177 नंबर का ये श्लोक है। ब्रह्मचारी को उचित है कि वह शहद, मांस, सुगंधित इतर, फुलेल, पुष्पमाला, स्वादिष्ट रस, सब स्त्रियों, शुक्तों का अर्थ सिरका होता है ना, का तथा हिंसा का त्याग करे। ओहो, कितनी तरह की बातें। भैया ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अरे किसे ब्रह्मचर्य कहते हैं पहले समझो तो सही। ब्रह्मचारी जी हैं ब्रह्मचारी जी। ब्रह्मचारी जी का मतलब है शरीर का श्रृंगार नहीं करते। ब्रह्मचारी जी का मतलब है इत्र, फुलेल, पुष्पमाला आदि का प्रयोग नहीं करते, स्वादिष्ट रस लेकर के भोजन नहीं करते, उनका नाम ब्रह्मचारी है। अब जो ब्रह्म में चरण करेंगे वे जगत में इन सब विषयों के अंदर कैसे रस ले सकेंगे, ये सोचिए जरा। ब्रह्म माने हैं आत्मा, और चर्य माने हैं चर्या करना। तो आत्मा में चरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है,
असली ब्रह्मचर्य तो अपनी आत्मा में चरण करने का नाम है। अब आत्मा में रस तो आया नहीं, तो फिर विषयों में रस आता है क्या? इसीलिए उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में जब ब्रह्मचर्य की भावनाएं व्यक्त की, तब उन्होंने इस तरह की बात कही। उन्होंने कहा स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, ऐसी बात कही है। कहाँ से शुरू होता है सूत्र? ब्रह्मचर्य के संदर्भ में, माने उन्होंने वृश्येष्ठ रस, इससे भी पहले एक आध शब्द और कुछ होगा, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरंग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्येष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, ये है। स्त्री राग से शुरू होता है ना? धन्यवाद वीरेंद्र जी, राजन जी। स्त्री राग कथा श्रवण, सुनने का निषेध। तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्येष्ठ रस गरिष्ठ भोजन और स्व शरीर संस्कार, इन 5 बातों का त्याग कराया जाता है ब्रह्मचर्य की भावना भाने वाले व्यक्ति। जैसा ब्रह्मचर्य लेना है, ब्रह्मचर्य लेना तो शरीर श्रृंगार नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला व्यक्ति आईने के आईना नहीं रख सकता। बोलो, ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला व्यक्ति, क्या जरूरत है आपको आईना रखने की, ये बताओ? शरीर श्रृंगार होगा, उससे और क्या होगा? आईने में देख देख करके बाल बनाएगा, बालों की शेप देगा, कंघे से बनाएगा, सुंदर कैसे दिख रहा हूँ, अब कैसे दिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे घूमेगा और क्या करेगा? स्व शरीर संस्कार ब्रह्मचर्य का घात हो रहा है। अपने ब्रह्म को तो देखा नहीं, और ये जो है इसका नाम है अब्रह्म। ब्रह्म से जो विपरीत होता है उसे अब्रह्म कहते हैं। क्या? ब्रह्म माने हैं आत्मा, और आत्मा से विपरीत जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब कहलाती है अब्रह्म। तो आत्मा में लीनता हो तो ब्रह्मचर्य है, और आत्मा को छोड़कर ये जो दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म नहीं है, ये अब्रह्म है। और अब्रह्म में लगा रहा, अब्रह्म में उलझा रहा, तो वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? क्या? शादी नहीं करना इतना ही मात्र लोग समझते हैं, लेकिन भाई सच में तो पंचेंद्रिय विषयों के त्याग की प्रेरणा हमारे यहाँ शास्त्रों में सब जगह पर दी है। 9 बाण बतलाए हैं, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना। मन कृत मन कारित मन अनुमोदना, वचन कृत वचन कारित वचन अनुमोदना, काय कृत काय कारित और काय अनुमोदना। इस तरह से उन्हें 9 बाणों से रक्षा करनी चाहिए अपने ब्रह्मचर्य की। देखिए आगे बढ़ते हैं। उक्त प्रकार से मध्य मांस मधु और उदुम्बर आदि 5 फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों का वर्णन करके अब जो 8 मूल गुणों में आचार्यों का मतभेद विवक्षाकृत है उसे अब दिखाते हैं। माने अब उस मतभेद को दिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। आचार्यों में भी मतभेद है, कैसी बात कर रहे हो आप? क्या पंडित जी साहब, आचार्यों में भी मतभेद हैं क्या? कोई आचार्य कुछ कह रहे हैं, कोई आचार्य कुछ कह रहे हैं कि हाँ देखो तो सही एक बार, कुछ समन्वय की बात भी करेंगे, कुछ वाक्य तो कहेंगे उनके संबंध में। सबसे पहला प्राचीन प्रमाण मिलता है हमारे को 8 मूल गुणों के बारे में रत्नकरण श्रावकाचार्य का। समंत भद्राचार्य देव का लिखा हुआ, 2000 वर्ष पहले का लिखा हुआ है। समंत भद्राचार्य देव क्या कह रहे हैं? मध्य मांस मधु त्यागई सहाणु व्रत पंचकम, 8 मूल गुणान्नाहुर ग्रहिणाम श्रवणोत्तमः। मध्य मांस और मधु के त्याग के साथ 3 हो गए। मध्य माने शराब, मांस, मधु माने शहद। इनके त्याग के साथ अहिंसा, सत्य, आचौर्य, स्वदार, संतोष माने ब्रह्मचर्य, अणुव्रत, परिग्रह, परिमाण, इन 5 अणुव्रतों को धारण करना। इस प्रकार गृहस्थों के 8 मूल गुण आचार्यों ने बताए हैं। लो साहब क्या लिख रहे हैं ये? कितना स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं 8 मूल गुणों के संदर्भ में हैं। तो 8 मूल गुणों के अंदर मध्य मांस मधु 5 उदंबर फल नहीं कहे हैं,
समंतभद्राचार्य देव वो क्या कह रहे हैं, अणुव्रत होने चाहिए। मध्य मांस मधु के त्याग के साथ साथ 5 अणुव्रतों का पालन करो। इस तरह से 8 मूल गुण बतलाए हैं। आदि पुराण में क्या कहते हैं जिनसेनाचार्य, देखिए, हिंसा सत्यस्तेयाद ब्रह्म परिग्रहाच बादर भेदात द्यूतान मांसान मध्याद विरति ग्रहिणोष्ट संत्यमी मूल गुणा। भगवत जिनसेनाचार्य उक्त श्लोक द्वारा यह कथन करते हैं, स्थूल हिंसा, देखना गिनना क्या क्या बातें कही, स्थूल हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इन 5 और द्यूत माने जुआ, जुआ खेलने तथा मांस खाने एवं मदिरा पीने से त्याग करने रूप श्रावक के 8 मूल गुण हैं। देखो क्या गजब गजब की, देखो दोनों में फ़र्क निकालिए, आप अंतर निकालिए। समंतभद्राचार्य कह रहे हैं अष्टमूल गुणों की चर्चा करते समय मध्य मांस मधु के साथ साथ 5 अणुव्रतों का पालन करो। ये उनकी दृष्टि से श्रावक के अष्टमूल गुण हैं। जिनसेनाचार्य ये कह रहे हैं, क्या माने जिनसेनाचार्य ने क्या शब्द दिए हैं, ये कह रहे हैं 5 अणुव्रत तो है ही, लेकिन मद्य का त्याग कीजिए, मांस का त्याग कीजिए, और शहद की जगह इन्होंने जुआ के त्याग की बात कही गई। क्या तो शहद को क्यों छोड़ दिया, तो ये लिख रहे हैं इसमें मधु माने शहद को मांस में गर्भित करके उसकी जगह द्यूत का ग्रहण किया गया। द्यूत माने जुआ खेलना। उन्होंने अलग कहे थे, इन्होंने जो कहे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। माने जुआ खेलने को भी त्याग करने के लिए इन्होंने कह दिया। आगे और भी मत दिखाते हैं। देखिए सागार धर्मामृत में आशाधर जी क्या कहते हैं, जरा देखिए। मद्योधुम्बर पंच कामिश मधु त्यागा कृपा प्राणिनाम नक्तम भुक्ति विमुक्तिराप्त विनुतेस तोयम सुवस्त्रस्रतम। एतेष्टौ प्रगुणा गुणा गणधरै रागारिणां कीर्तिला एकेनाप्यमुना विना यदि भवेत् भूतो न गेहाश्रमी। सागार धर्मामृत टीका है, श्लोक 13 है, अध्याय 2 से यह पंक्तियाँ ली गई है। ये कह रहे हैं उक्त श्लोकानुसार, माने ये जो श्लोक दिया है इसके अनुसार मध्य मांस मधु और उदुम्बुर पंचक के त्याग रूप 4 मूल गुणों में जीवों की दया करना। अब देखो ये अलग कह रहे हैं, बड़ा गजब की बात कह रहे हैं। ये आशाधर जी साहब क्या कह रहे हैं, इन्होंने अष्टमूल गुणों में किन किन बातों को शामिल किया है। 1 नंबर दीजिए मध्य को, 2 नंबर मांस, 3 नंबर मधु और 4 नंबर पंचोदंबर फल। इसको एक ही में शामिल कर लो इसको, तो टोटल 4 हुए अभी तक। मध्य मांस मधु और पंचोदंबर फल, बोले ये तो 4 ही मूल गुण हुए हैं यहाँ तक। तो बानेंद्र जी भाई साहब, यहाँ तक तो 4 ही मूल गुण हुए हैं। और इनमें जीवों की दया करना 5वां नंबर, रात्रि भोजन त्याग 6ठा नंबर, मजबूत गाढ़े वस्त्र से छना हुआ जल पीना 7 नंबर, और सर्वज्ञ देव वीतराग को नमस्कार करना। इन 4 गुणों को मिलाकर श्रावक के 8 मूल गुण बताए हैं। लो क्या क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। 8 मूल गुणों की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं उन 8 मूल गुणों में से मध्य मांस मधु और पंचोदंबर फल, ये तो 4 ही हुए। फिर जीव दया वगैरह को इन्होंने शामिल कर लिया। जीव दया, रात्रि भोजन का त्याग, बिना छने जल का त्याग, और सर्वज्ञ देव के अतिरिक्त अन्य किसी और के आगे मस्तक नहीं झुकाना।
यदि कोई पुरुष इन 8 मूल गुणों में से एक गुण को न पालता हो तो वह पुरुष श्री जिनोक्त गृहस्थ धर्म का पालक नहीं है। लो, माने क्या, कितनी कितनी तरह से दृढ़ता से ये बातें लिख रहे हैं, कितना स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं। श्रावक ही कहलाने योग्य नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसे हम श्रावक कैसे कहें जो मद्य मांस मधु का पाल सेवन करता हो? हम उसे श्रावक कैसे कहें जो देव दर्शन नहीं करता हो? हम उसे श्रावक कैसे कहें जो रात्रि भोजन करता हो? क्या सोचना जरा। ये श्रावक मतलब, श्रावक शब्द का अर्थ यहाँ दोनों तरह से लगा सकते हैं। एक श्रावक शब्द का अर्थ तो हुआ पंचम गुणस्थानवर्ती, और दूसरा श्रावक शब्द का अर्थ जो किया जा रहा है उसका अर्थ लगाइए आप जैन। जैन मात्र व्यक्ति इनका त्यागी होगा। जैन मात्र व्यक्ति इन 8 बातों का पालन करने वाला होगा। जैनी जो व्यक्ति है, वीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जनालय जाएगा। वीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जनालय जाएगा। अब मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो हमारे बड़े शहरों वाले लोग सुन रहे हैं, उन्हें ये लग रहा होगा पंडित जी क्या कह रहे हो, पंडित जी क्या कह रहे हो, बहुत ही मुश्किल है। रोज़ाना भी कोई दर्शन, वीकली दर्शन वाले लोग हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे हमारे साधर्मियों में वीकली जाते हैं। संडे टू संडे दर्शन कर आते हैं, संडे टू संडे जाए आते। अरे संडे टू संडे आईना कब देखते हैं? संडे टू संडे देखते हैं क्या? क्या यदि संडे टू संडे आप आईना देखते हैं तो कोई बात नहीं, आप संडे टू संडे आईना देखने के लिए मंदिर चले जाया करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लेकिन आईना तो दिन में 10 बार देखता है, तो फिर जिन मंदिर दिन में 2 बार क्यों नहीं जाता है? वहाँ भी जाना जरूरी है भाई साहब। जिनेंद्र मुहूर्त को देखे बिना तो दिन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। जिनेंद्र देव की मुख मुद्रा दिखाई देनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए, जरूर दर्शन करने चाहिए। बिना दर्शन किए हुए एक अन्न का दाना जवान से नीचे नहीं उतरना चाहिए, गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। कैसे खा पी सकते हैं हम? आज तो मैंने जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं किए, आज तो 3 लोक के नाथ के दर्शन नसीब नहीं हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो विदेशों में भी जाते हैं तो हमारे दर्शन बराबर निपटे हैं। सोचो आप, सब जगह पर जैन मंदिर, सब जगह पर जैन मंदिर। आप भावना तो भाई है, आपको दर्शन मिलेंगे जरूर। क्या फिर जहाँ हुई, इतना तो नियम लिया जा सकता है, 50 किलोमीटर के एरिया में यदि कहीं मंदिर होगा तो हम दर्शन किए बिना नहीं लेंगे। जितना भी लिमिट बांधे आप, 50 किलोमीटर के एरिया में, 25 किलोमीटर के एरिया में, 15 किलोमीटर के, अब घर से ही आप, अब फिर जैनी हो आप तो मंदिर के पास में क्यों नहीं रहते हो? फिर आप जैनी है ना, तो मंदिर के पास में घर होना चाहिए ना। इतनी दूर घर लेने के लिए किसने कही थी ये बात? क्या क्यों ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं होते? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ रात ही होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। हमारे जो लोग अभी, हमारे संदीप भाई वगैरह जो अभी लंदन से सुन रहे हैं इस समय, माने यदि मैं बात करूं तो वहाँ तो बहुत जल्दी रात हो जाती है विंटर के टाइम में। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? माने लंदन वगैरह में हो जाती है, और उधर भी हो जाती है आपके एडमिंटन साइड में, कनाडा में एक ऐसे एरिया हैं उधर कैलगरी की तरफ, बहुत ही जल्दी हो जाता है सूर्यास्त। गर्मियों के समय में बहुत लंबे समय तक दिन रहता है। हमने रात को 11 बजे, 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे दिन देखा है उन जगहों पर। सूर्यास्त इतना देर से होता है। माने 9, 9:30 बजे हम प्रवचन करके वहाँ से बाहर निकलते थे, तब तक तो दिन बहुत जगह पर दिखता ही था। 9, 9:30 बजे तो आम बात है जून जुलाई के महीने में। लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ 11 बजे तक भी दिन रहता है। अब ये तो मैं बात कर रहा हूँ, अब यूएसए के अंदर बहुत जगह पर अब 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है, 3:30 बजे हो जाता है, 4 बजे हो जाता है। दिन में 3, 3:30 बजे, 4 बजे उनका सूर्यास्त हो गया। आप क्या करेंगे? तो बोले भाई साहब आप मत रहिए वहाँ पर उस समय में। कई शहर ऐसे हैं, कई देश ऐसे हैं, जगह ऐसी है
वर्तमान उपलब्ध दुनिया में ही, जहाँ लगातार बहुत लंबे समय तक रात रहती है, 6-6 महीने तक दिन और 6-6 महीने रात तक की चर्चाएं है। अब 6 महीने तक यदि रात है तो फिर क्या करें साहब, फिर तो रात को खाएंगे ही ना, नहीं खाएंगे कैसे कैसे चलेगा, फिर 6 महीने के उपवास करेंगे क्या? अरे क्यों रहेगा वहाँ जैनी व्यक्ति वहाँ रहेगा नहीं। आप क्या चाहते हैं हमसे? आप ये तर्क दे करके कि हमारे यहाँ 6 महीने रात रहती है, आप ये तर्क दे करके कि हमारे यहाँ 3:30 बजे, 3:45 बजे, 3:45 पर 4 बजे रात हो जाती है, आप हमसे क्या परमिशन चाहते हैं कि हम छूट दे देवें आपको रात को खाने की? ये तो कैसे हो सकता है? क्या बोलो, जल्दी खा लो, मत खाओ। हम ये कैसे कह सकते हैं? आपके जर्मनी में भी ऐसा ही होता होगा, उधर भी। राजीव जी कितने समय रह करके आए आप वहाँ? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया बहुत विचार विवेक की बात है। यहाँ तो जैनत्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मेरी जीवनचर्या जो है ये जैन दर्शन आगमानुसार नहीं हो तो फिर धिक्कार है जैन कुल में जन्म लेना। हर व्यक्ति अपने कुलानुसार आचरण पालन करता है। आप देखिए मुसलमान लोग बराबर नमाज पढ़ना है तो पढ़ना ही है, शुक्रवार की नमाज है, बड़ी नमाज है तो वो सब पढ़ेंगे ही। उनके यहाँ जो रिचुअल्स हैं, जिस तरह से फॉलो करने हैं वो फॉलो करते ही हैं। आपके सरदार वगैरह क्या करते हैं बोलिए? ये जो माथे पे पगड़ी, नहीं अच्छा नहीं लगता है, लोग देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं बिल्कुल बराबर। दाढ़ी साफ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये मूछें नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, दुनिया क्या कहेगी? बिना सर ढके हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने धर्म दर्शन हैं, बिना सर ढके हुए मंदिर नहीं जाते हैं। हमारे जैनियों के अंदर तो कुछ भी चलता है। तो कुछ तो बात होनी चाहिए, क्या कुछ तो विचार होना चाहिए ना इन चीज़ों के बारे में। कुछ भी पहन करके चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं कि यदवा तद्वा आचरण हो रहा है। नहीं भाई साहब, विचार करना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। माने वो वहाँ दक्षिण भारत में जाता है ना मंजुनाथ स्वामी ने के मंदिर में, धर्मस्थल में, तो कपड़े उतार करके जाता है, टी शर्ट उतार करके, बोलो शर्ट उतार करके जाएगा, लुंगी पहन करके जाएगा। उधर चले जाओ आप, कहाँ केरल में कौन कौन से उधर जो वो है ना, मैं क्या क्या किस किस के बारे में बतलाऊं, सब आप लोग सब ज़्यादा जानते हैं। लेकिन यदि उन जगहों पर जाना हो तो बराबर उन चीज़ों को पालन करता हुआ जाता है। और देखने के लिए जाना है ना तो क्या करें भाई साहब, जाना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ भी कह रहे हैं भैया हम जैन हैं तो हमें इन बातों का पालन करना ही पड़ेगा। इनमें से यदि एक गुण को भी यदि नहीं पालता है, ऐसा इनका कहना है, एक गुण को भी यदि नहीं पालता है तो वह पुरुष श्री जिनोक्त गृहस्थ धर्म का पालक नहीं है। गृहस्थ धर्म का पालक नहीं है, पालन करने वाला नहीं है। चलिए, मध्य मांस मधुरात्रि भोजनम क्षीर वृक्ष फल वर्जनम त्रिधा कुर्वते व्रत जिघृक्षया बुधास्तत्र पुष्यति निषेविते व्रतम। अमित गति श्रावकाचार्य पंचम परिच्छेद का पहला श्लोक है ये। इस श्लोक द्वारा ये कहा गया है कि जो ज्ञानी व्रतों को धारण करना चाहता है, जो ज्ञानी, जो कोई भी व्यक्ति व्रतों को धारण करना चाहता है, वे पहले मध्य मांस मधु, रात्रि भोजन और उदुम्बर आदि 5 फलों का मन वचन और काय से त्याग करे। ये लिखा है अमित गति श्रावकाचार्य में। आप पहले तो पंच उदम्बर फल और मध्य मांस मधु का त्याग कीजिए भाई साहब। इसका मतलब त्रस हिंसा का त्याग तो कंपलसरी है। स्थावर जीवों की वृथा विराधना की तो फिर आगे बातें कहेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप है कि आप कम से कम त्रस्त जीवों की हिंसा या त्रस्त घात अभक्ष्य जिन्हें कहा गया है, सबसे पहले तो उनका त्याग करें, क्योंकि इनका त्याग करने से व्रतों की पुष्टि होती है, अर्थात अहिंसादिक 5 अणुव्रत पाले जा सकते हैं। इसका मतलब अहिंसादि 5 अणुव्रत जो पालने की बात है, दृढ़ता से पालन करने की बात है, वो इनके बिना नहीं हो सकता है। ये मिनिमम है। मैंने देखिए कितने ऑप्शन यहाँ अपन ने पढ़ लिए हैं अभी तक। आपने देखा कितने तरह के ऑप्शन आ गए हैं। पहले ऑप्शन में क्या चर्चा कही थी? मध्य मांस मधु के साथ साथ 5 उदम्बर फलों की बात कही थी। 5 उदम्बर फल नहीं, 5 अणुव्रतों की बात कही थी रत्नकरण श्रावकाचार्य में।
मध्य मांस मधु और 5 अणुव्रत, 8 हो गए। सेकंड वाले में क्या कहा, आदि पुराण में क्या कहा जिनसेनाचार्य देव ने, उसमें भी उसी बात को रिपीट किया, बस इतना सा फर्क था कि उसमें शहद के स्थान पर जुआ के निषेध की बात कही और शहद को मांस में शामिल कर लिया। माने शहद खाना मांस खाने बराबर है, तो फिर एक कम हो गया, तो बोले एक जुआ खेलने के त्याग की बात उसमें उन्होंने जोड़ दी। ये सेकंड स्टेप हुआ। फिर थर्ड स्टेप पर क्या बातें हुई, बोले थर्ड स्टेप पर जब सागार धर्मामृत तक जब हम पहुँचे तो सागार धर्मामृत में तो बातें और ज़्यादा थोड़ी सी कसावट ला दी नियमों में। बोले इनमें क्या दम है, ये तो सभी कर लेते हैं, मध्य मांस मधु नहीं खा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इनको श्रावक के मूल गुण कहेंगे ना यदि इन्हीं बातों को, तो ये तो अजैन शास्त्रों के अंदर भी लिखा है, इनमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पंच उदंबर फल और इनके त्याग की यदि आप बात कर रहे हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बोले क्या करें कि सुनो, इनको थोड़ा सा और करो, या ऐसा भी कह सकता हूँ यदि मैं इस पूरी परंपरा के ऊपर, आचार्य परंपरा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूँ तो धीरे धीरे करते हुए इस चरणानुयोग के इन ग्रंथों में समय, शक्ति, सामर्थ्य, जीवों की पात्रता, ये सब जिस सिरे से कम होती चली गई धीरे धीरे, उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आचार्यों ने उसमें भी शिथिलता की बात कही है धीरे धीरे धीरे। भाई योग्यता कम बची है तो कोई बात नहीं यार, तो अणुव्रतों का नहीं कर सकता है, तू एक काम कर इतना कर ले कि साहब ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तू ये नहीं कर पाएगा तो छोड़, तू अणुव्रतों की बात छोड़ दे, एक काम कर मध्य मांस मधु 5 उदंबर फल इनका तो त्याग करेगा कि हाँ इनका तो कर लूँगा। तो फिर इनके साथ में उन्होंने जोड़ दिया, देख फिर अब मैं तेरे को वो अणुव्रतों में छूट दे दी है, अणुव्रतों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कठिन हो जाता है ना, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अणुव्रत, भाई बहुत कठिन लग रहा है, परिग्रह, परिमाण, अरे यार क्या कर रहे हो यार, इतना सा तो है ही है, फिर पता नहीं क्या होगा। तो कोई बात नहीं, चिंता मत कर, रोजाना दर्शन कर सकता है, हाँ ये तो निभा लूँगा, पानी छान के पी सकता है, हाँ साहब ये तो कर लूँगा, रात्रि भोजन का त्याग कर सकता है, हाँ महाराज ये तो कर लूँगा, भगवान जिनेंद्र देव पे श्रद्धा रखना 100%, हाँ महाराज ये तो हो जाएगा, चलो इनको मूल गुणों में शामिल करो। माने मूल गुणों के अंदर ये जो अष्ट मूल गुण की चर्चा ये 10वीं शताब्दी तक आते हुए हुई है, आशाधर जी सागार धर्मामृत तक आते हुए जो ये चर्चा हुई है उसमें अणुव्रत गायब कर दिए, अणुव्रतों की चर्चा को कंपलसरी नहीं किया श्रावक के लिए, और यहाँ सिर्फ इनको कंपलसरी किया गया है, जीव दया रखो, रात्रि भोजन त्याग करो, छने हुए पानी पियो, सर्वज्ञ भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो। ठीक है, देखिए अब इसमें नित्य देव दर्शन की भी बातें हमने पहले पढ़ी है, इसमें शब्द बदले हुए भी हो सकते हैं, या कहीं कहीं फिर आगे चल कर के वो वीतराग देव को नमस्कार करने के अंदर जिनेंद्र देव के दर्शन की बात कह दी गई है ना। चलिए ये कहाँ तक आ गए अपन, अमित गति श्रावकाचार का प्रकरण पढ़ रहे थे। अब इसमें क्या कर दिया अमित गति श्रावकाचार में आकर के कि भाई साहब ये भी बहुत मुश्किल हो रहा है, पंडित जी क्या बात कर रहे हो, मंदिर कहाँ हैं, जॉब से आते हैं, रात्रि भोजन बहुत कठिन हो जाता है, इतना तो मेरे से नहीं निप पाएगा, अब आप कुछ और बतलाओ क्या हो सकता है। बोले सुन, लास्ट बात कहते हैं, मध्य मांस मधु और पंच उदंबर फल, इनके त्याग में रंच मात्र भी कमी नहीं होनी चाहिए। मन वचन काय से दृढ़ता से इन बातों का पालन करना, हाँ महाराज इतना तो कर लूँगा, चल कोई बात नहीं, इतना ही पालन कर। देखिए इस श्लोक द्वारा यह कहा गया है कि ज्ञानी व्रतों को धारण करना चाहता है वह पहले मध्य मांस मधु रात्रि भोजन और उदुम्बर आदि 5 फलों का मन वचन और काय से त्याग करे, है ना, क्योंकि इनका त्याग करने से व्रतों की पुष्टि होती है, इनका त्याग करने से, इसलिए पहले इनका त्याग करे। अर्थात अहिंसादि 5 अणुव्रत पाले जा सकते हैं, जब तक इनका त्याग नहीं करेगा तब तक 5 अणुव्रतों को नहीं पाला जा सकेगा। अब देखिए 2 तरह के यहाँ मुख्य गुट हो गए हैं एक प्रकार से, ऐसा समझिए, मदिरा के साथ साथ में गुटखा वगैरह भी आएगा। फिर अब यदि उसको यदि भावात्मक यदि लेंगे तो फिर शराब माने नशा उत्पन्न करने वाली, फिर सिगरेट भी आ जाएगा, तंबाकू भी आ जाएगा, चरस, गांजा, अफीम, ये सब चीज़ें उसके अंदर, क्योंकि वे नशा बढ़ाने वाली वस्तुएं हो गई ना, उनको उसमें शामिल किया जा सकता है।
देखिए अब यहाँ दो तरह के श्रावकाचार ग्रंथों को सामने रख रहे हैं। देखिए श्री रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथों के नाम बतला रहे हैं। रत्नकरण श्रावकाचार, आदि पुराण, चारित्र सार आदि कुछ ग्रंथों में तो अहिंसादि 5 अणुव्रतों को मूल गुणों में शामिल किया है, मूल गुणों में रखा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। माने अणुव्रतों को मूल गुणों के अंदर शामिल किया कि नहीं साहब अणुव्रतों का पालन होना ही चाहिए। चारित्र सार में भी रखा है, आदि पुराण के अंदर भी रखा और रत्नकरण श्रावकाचार में भी रखा। अब और सेकंड परंपरा देखिए दूसरे आचार्यों की, उनमें कौन कौन है तो कहा वसुनंदी श्रावकाचार, उपासकाध्ययन, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, यशस तिलक चंपू, उपासकाचार, अमित गति श्रावकाचार, लाठी संहिता आदि में गृहस्थ धर्म का कथन करने वाले अधिकांश शास्त्रों में 5 अणुव्रतों के स्थान में उदुम्बरादि 5 फलों का त्याग कराया गया है। लो क्या कह दिया पिताजी साहब, कितना स्पष्ट कह रहे हैं। माने अब 2 परंपराएं हो गई कुल मिलाकर के। अष्ट मूल गुणों में मध्य मांस मधु की चर्चा तो सबने की है एक ही सिरे से। माने जितने भी आचार्यों ने मूल गुणों की चर्चा की है सभी आचार्यों ने मध्य मांस मधु का त्याग तो कराया है, ये तो कॉमन बात हो गई। अब एक कहते हैं 5 अणुव्रत और दूसरे कहते हैं 5 उदंबर फलों का त्याग। तो हम ये कह सकते हैं जो 5 अणुव्रतों की बात कर रहे हैं वो प्राचीन परंपरा है और जो 5 उदंबर फलों के त्याग की बात है ये अर्वाचीन है, नई परंपरा है, बात की परंपरा है। तो प्राचीन परंपरा के अनुसार, पूर्वाचार्यों के अनुसार तो अणुव्रतों का ही पालन होना चाहिए, लेकिन चूंकि अणुव्रतों का पालन कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है, तो कहना चाहते हैं कोई बात नहीं, 5 अणुव्रतों के स्थान पर कम से कम 5 उदुम्बर फलों का तो त्याग करो। तो इस तरह से ये सुमेल आपस में बैठ गया। तो फिर साहब इनमें से कौन से ग्रंथ को प्रामाणिक माने, कौन से ग्रंथ की बात को सच्चा माने, कौन से ग्रंथ की बात को झूठा माने, कि हमारी बुद्धि को देखना एक बार ये प्रश्न कैसे उठ रहा है, किसको सच्चा माने और किसको झूठा माने, हम हैं कौन, हम होते कौन है, इस तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले वीतरागी संतों के सामने। हमारे वीतरागी संतों ने बहुत दृढ़ता पूर्वक हमें शिथिलाचार से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, खोटे मार्ग पर जाने से बचाने के लिए ये सब बातें कही है। देखिए नीचे अंतिम पैराग्राफ में इस बात का ही खुलासा किया है। श्री पंडित आशाधर जी सब आचार्यों के मतों को दिखाकर किसी भी मत का खंडन व मंडन न करके आशाधर जी ने क्या किया, सारे प्रमाण दिखा दिए। वो आचार्य ये कह रहे हैं, ये आचार्य ये कह रहे हैं, वहाँ ये लिखा है और यहाँ ये लिखा है, किसी का खंडन और किसी का मंडन नहीं। क्या क्या कह रहे हैं, खंडन मंडन न करके यही कहा है, क्या यही कहा है कि प्रतिपाद्य के अनुसार अनुरोध से, प्रतिपाद्य के अनुरोध से अर्थात जो श्रावक जैसे मूल गुणों के धारण करने की योग्यता रखते हों उनको वैसा ही उपदेश देना। अब देखो इसमें ये बात भी लगाई जा सकती है, हो सकता है समंत भद्राचार्य के सामने जो शिष्य बैठते थे उनके लिए ये सारी बातें मामूली बातें थी और दुम्बर फलों से तो हम जिंदगी में कभी खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया, अणुव्रतों की बात कर दी। अब इनके सामने, औरों के सामने जो शिष्य आए, जैसे समझिए आप यशस तिलक चंपू वालों के सामने, अमृत चंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वालों के सामने अब जो आए, तो फिर उनको लगा कि अरे यार ये तो अभी मोटा मोटा ही त्याग नहीं कर पा रहा है, हम इसको कहाँ अणुव्रतों की बात कहेंगे। तो फिर इनको कहा भाई तू तो इतना त्याग कर। तो एक इन्होंने लिखा जो जैसी योग्यता रखते हों उनको वैसा ही उपदेश देना। इस दृष्टि से आचार्यों के अनेक प्रकार के उपदेश हैं, तथापि उसमें सूत्र से व आगम से कोई भी विरोध नहीं है। क्या भाई साहब, इनमें कोई आगम विरोध नहीं है, क्योंकि जो हेय वस्तु है
उसी का सबने त्याग कराया है, ऐसा कहकर मध्यस्थता धारण की है। अच्छा साहब, उन्होंने किसका त्याग कराया? खोटी चीज का। अरे आदि पुराण के अंदर इन्होंने जबरदस्ती जुआ को क्यों डाल दिया? उसमें जुआ त्याग की बात क्यों कह दी? कोई बात नहीं, जुआ त्याग की बात कही है, अच्छी ही बात तो कही है, खोटी चीज का ही तो त्याग कराया है। तुम क्यों विकल्प करते हो इस चीज के बारे में? इसलिए बुरी चीज़ों का ही, वस्तुओं का ही त्याग कराया है, ऐसा कहकर मध्यस्थता धारण की है। सो ठीक ही है, क्योंकि मान्य आचार्यों के उपदेश में किसी को प्रमाण तथा किसी को अप्रमाण कह देना छद्मस्त की बुद्धि के बाहर की बात है भाई साहब। ये सभी आचार्य मान्य हैं, किसी को प्रमाण और किसी को अप्रमाण कहें ऐसा नहीं बनता है। यहाँ जितने भी त्याग कराने की बात कही है, वास्तव में प्रवृत्ति मात्र का त्याग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जैन परंपरा क्रिया की अपेक्षा से भावों को विशेष फल देती है। वास्तव में पर पदार्थ का छोड़ना और ग्रहण करना तो हमारे हाथ में है भी नहीं, अपने परिणामों की संभाल ही अपने हाथ में है। तो मन वचन काय पूर्वक यथासंभव इन सब का त्याग करना चाहिए। इस तरह से ये प्रकरण यहाँ एक प्रकार से संपन्न होता है। फिर श्रावक को 11 श्रेणियों से पृथक रखा है, ऐसी कुछ एक मार्मिक बात यहाँ उठ रही है। कल इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक। दो बार नमो।